जय मातृभूमि, जय छात्र धर्म, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज, सलाम अलैकुम। अभी आप लोग कोई आ नहीं रहे, फिर भी अपना मैं लाइव शुरू करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही कंटेंट है हमारा। प्लीज आप लोग लाइव कमेंट जरूर करें, शेयर करें। जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां नफरत फैला के अपने चुनाव जीतने के लिए एक निंदनीय और एक ही बहुत ही गलत तरीके से, गलत अंदाज में, गलत भाषा में किसी को टारगेट करते हैं, चाहे समाज को टारगेट करते हैं, चाहे किसी कौम को, चाहे औरत जाति को, चाहे किसी भी चीज को ये लोग टारगेट करते आए हैं। इनकी मंडबड़ंत निकम्मापन समाज में जग जाहिर है। राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, जब वो गलत स्पीच देके और बहुत ही निंदनीय बयान देके चुनाव जीतेंगे तो क्या समाज में किसी भी चीज की इज्जत कर पाएंगे? वो करेंगे, ये उनके मन में है? नहीं है। रूपाला जो कि बीजेपी का उम्मीदवार है राजकोट से, उसने हम राजपूत औरतों के लिए ये बयानबाजी की कि अंग्रेजों को हम रोटी और बेटी का व्यवहार करते थे। कहाँ इतिहास गवाह है? तुम कौन होते हो? तुम 2 कौड़ी के नेता, 2 कौड़ी के अपराधी, तुम किसी को भी उलझुल बक दोगे? और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये होता आ रहा है। शिवराज चौहान के, जब मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज चौहान का कैबिनेट मंत्री ने उल्टा पुल्टा बयान दिया था, तो औरत जाति चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, उनके लिए तुम गलत बयानबाजी करके तुम सत्ता संभालोगे? अरे औरतें तुम्हें काटेंगी, मारेंगी आगे वहीं पे। जबान है ना, जबान ये खींच के काट के फेंक देंगे, कुत्तों को पकड़ा देंगे खाने के लिए। इसी उसमें राज शेखावत जी, जो करनी सेना के, क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और फौज में भी उन्होंने काम किया है, फौज में काम किया, तो जाहिर सी बात है वो देश की मातृभूमि के लिए, देश की मान सम्मान के लिए लड़े हैं। अपना समय, अपनी हर चीज उन्होंने त्याग के और आपके देश के लिए काम किया है। हमारे पूर्वज चाहे किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, आज जो राजनीतिक पार्टियां टुच्चापन कर रही हैं, इनको ये पता भी नहीं कि ये समाज सेवा क्या होती है, ये देश इनको कैसे मिला है, कितने लोगों को वीरगति प्राप्त करना पड़ा है, कितने लोग शहीद हुए हैं। हमने अखंड भारत के लिए अपना देश, अपना घर खंड खंड कर दिया, और यही नेता लोग एक टुकड़ा भूमि की नहीं दे पाते हैं साहब, गाली गलौज करके मर्डर करवा देते हैं। और हम रजवाड़ों ने इस देश की अखंडता के लिए अपनी हर चीज दान में दे दी। वो टुच्चे 2 कौड़ी के नेता, जिनका अपना अस्तित्व एक सड़क पे चलते हुए एक स्ट्रीट मैन की भी होती होगी, इनके लोगों की नहीं होती, उन्होंने ये बयान दे दिया कि हम लोग औरतें ऐसी हैं, हम औरतें इस तरह से दिए जाते थे किसी भी समाज को, औरतों को घसीट के बाहर लाओ तब राजपूत सुधरेंगे। ये हमें औरों काम के लिए, जो और जो जातियां हैं उनके लिए हमें विक्षोभ पैदा कर रही, ताकि हम भड़के और जातियां हमसे नफरत करके दूर हो जाएं और इनकी राजनीति सिकती रहे। इसलिए मैं राजपूत भाइयों से कहती हूं कि आप लोग एक तो इनके किसी भी बयान को इतना कुछ मत करो। आज राज शेखावत जी को जिस तरह से गिरफ्तार करके पगड़ी उछाली गई, रूपाला के विरोध में वो गांधीनगर गए थे, अहमदाबाद और झुंझुनू से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, बामन मेश्राम जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, झुंझुनू से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। वो 1 महीने से इस आंदोलन में लगातार अपना बाइट दे रहे थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे। हमारी माता शक्तियों को घरों में डिटेन कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया। ये अहमदाबाद जब आज गए तो एयरपोर्ट पे इनको घसीटते हुए ले जाया गया और इनकी पगड़ी को उछाल के फेंका गया। ये पगड़ी राजपूत समाज के हर औरत की इज्जत है, राजपूत समाज के हर एक माँ की कोख की इज्जत है, सिंदूर की इज्जत है, बहन के राखियों की इज्जत है। क्योंकि पगड़ी का मतलब होता है घर की औरत, किसी भी समाज की घर की औरत हो उसका सम्मान होता है। जिसने पगड़ी उछाली है, समाज और सरकारों के कहने पर उछाली गई है। रूपाला जी को टिकट मिले या ना मिले, रूपाला जी को हराना हमारा एकजुट कार्य होना चाहिए। राज शेखावत जी की पगड़ी नहीं उछाली गई है, ये मकराना जी की टोपी नहीं उछाली गई है, ये क्षत्रिय समाज के एक हार्ट पर, एक चीज पर प्रहार किया गया है। कभी सुखदेव गोगामणि को घर में घुस के मार दिया जाता है,
अनंतपाल तोमर की हत्या करवा दी जाती है। आखिर राजनीतिक पार्टियां देशद्रोही है कि नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूं। ये राजनीतिक पार्टियां देशद्रोही हैं, ये हेट स्पीच देती हैं। माननीय अमित शाह जी जो अपने अभी किसी स्पीच में कह रहे थे कि अफजल मारा गया, अतीक मारा गया, अरे भाई न्यायालय बंद कर दो ना, मारा गया तो तुम मरवा रहे हो, फिर न्यायालय का क्या काम है? तो मैं माननीय अमित शाह जी से, क्योंकि तड़ी पार रह चुके हैं, उनसे पूछ रही हूँ, फिर बार बार कह रही हूँ, बिपिन रावत को तुमने मार दिया या जो भी उनकी घटना में हत्या दिखा दी, जांच अभी तक वो है, पुलवामा अभी तक वो है, सुखदेव गोगामड़ी साहब का लटका हुआ है, अनंतपाल तोमर की हत्या लटका हुआ है, चतुर सिंह जी की हत्या लटकी हुई है। अब तुम राज शेखावत साहब पर अगर उंगली डाल दिया, सरकारों सुन लो, तो ये अच्छा नहीं होगा। ये बार बार तुम लोग हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। हम वो जातीय वर्ग में से नहीं है कि जो हम सार्वजनिक पब्लिक उस पे आग लगाएं, पब्लिक सेक्टर्स को आग लगा दे या कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दे या सड़क जाम कर दे, सड़क पे बैठ जाए, ये सब हम नहीं करते हैं। हम अनुशासन में रहने के लिए फेमस थे। रूपाला जी, संगीता सिंह बोल रही है, जल्द आपको इसका नतीजा मिलेगा। और रही कमलम की बात, तो मैं कमलम पे, ऐसी बीजेपी के नेताओं पर, ऐसी पार्टियों पर आग थू करती हूँ जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करने के बाद भी सिर्फ रणनीति चुनाव की बनाता है। अमित शाह जी, अमित शाह जी बिना आपके करने, बिना आपके मंशा के कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप अमित शाह जी गृह मंत्री है इस देश के। आपसे पूछती है इस देश की औरतें, अपने नेताओं से हमें गाली क्यों दिलवाते हो? बेकार की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान करो, नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, ये सब बकवास बातें हैं तुम्हारी, एकदम बकवास बातें, नाटक है तुम्हारा हर एक मंत्री लगभग अपराधी है, अपहरण करता है, रेपिस्ट है। चाहे शहनवाज हुसैन हो, आज शहनवाज हुसैन सच विधायक बना बैठा, क्यों भाई? उसने रेप किया है, रेप करने के बाद वो हर एक जगह से रिलीफ पा रहा है, क्यों पा रहा है? बात आती है कि रूपाला जी ने औरतों के लिए बोला, अभी शिवराज चौहान के एक मंत्री ने औरतों के लिए बोला था पिछली सरकार में, शिवराज चौहान के एमपी में, मध्य प्रदेश में, औरतों को टारगेट मत बनाओ, वरना तुमने देखा नहीं, आज से नवरात्रि शुरू हुई है, रणचंडियां तुम्हें खा जाएंगी, अमित शाह मोदी जी खा जाएगी तुम्हें। रूपाला, कुत्ते का बीज खा जाएंगे तुझे हम, तू निकल बाहर। साले 2-2 कौड़ी के टुच्चे नेता जिनको अपना, हमारे स्ट्रीट डॉग को तुम्हें पुचकारने की औकात नहीं है, तो हमारी औरतों पर उंगली उठा रहे हो, चतराड़ियों पर, समाज की औरतों पर। जब मर्जी आए मुंह में भूसा भर देंगे तुम्हारे। राज शेखावत को जिस तरह पकड़ी तुमने, उछलवाई है, तुम्हारे घर की माँ बहन की पगड़ी उछलेगी, इज्जत उछलेगी एक दिन। बद्दुआ देते हैं हम लोग, तुम्हारे माँ बहन के घर की औरतों का रेप होगा, सरेआम कोई आतंकवादी लेके रेप करेगा, तो समझ में आएगा कि घटना, अप्रत्याशित घटनाएं और ये निंदनीय व्यवहार क्या होता है, इज्जत और बेइज्जती क्या होती है। जब देखो, जब तुम लोग औरतों के बारे में कुछ बोल दिया, और मैं आपके राजपूत भाइयों से ये भी कहती हूँ, ये लोग बुलवाते हैं, आप लोग भटके ना, आप लोग सशक्त होके, एकजुट होके इनको हराओ, अपनी पार्टी बनाओ, अपने झंडे डंडे के नीचे काम करो, राज शेखावत शरीके लोगों को हेल्प करो, साधन संसाधन सपोर्ट, एक मत हो जाओ। ये कुछ भी बोले इन पर थू कर दो, इन पर ध्यान ही मत दो, कुत्ते भौंकते रहते हैं। इनको हटाना है, उजाड़ना है, तो सत्ता में आना पड़ेगा। आप लोग झंडा डंडा पकड़ना छोड़ दो, बीजेपी का या किसी भी पार्टियों का। हमने इनसे वफादारी की, इन्होंने क्या क्या गद्दारी की, ये कुछ ना कुछ एक मंसूबा छेड़ देते हैं ताकि हम लोग बिखर जाएं और लोग मेन काम से, मेन टारगेट से भटक जाएं। जिनकी औकात नहीं थी हमारे घर के दरवाजे पर आग उठा के देखने की, वो बड़ी बड़ी जीभों से हमें गाली दे रहे हैं। समाज सेवक क्या होता है, राजनीति क्या होती है? उदारवादी चीज होती है। अगर आप समाज में हेट फैला रहे हो तो समाज में आप सेवा कैसे कर सकते हो भाई? अपहरण, उज्जुल बातें, उज्जुल बयान, मर्डर, हत्या आम चीजें हो गई हैं। आप लोग पार्टियों देशद्रोही हो, हेट स्पीच आप लोग देते हो, डिवाइड एंड रूल आप लोग करते हो, आप तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खूंखार हो। राजनीतिक पार्टियां ये देशद्रोही पार्टियां हैं, ये हेट फैला रही हैं। हम लोग अलग अलग रहेंगे, ये मलाई चाट रहे हैं। इन्होंने कभी आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया नहीं, इनके खानदान को पता नहीं कि आजादी की लड़ाई की कीमत क्या थी।
जो अपनी एक इंच जमीन नहीं दे सकते हैं, उन रजवाड़ों से जाके पूछो कि इन रजवाड़ों ने अपना देश के लिए, देश की अखंडता के लिए जमीनें दी, अपना सब कुछ दान दे दिया। और हमारी रानियां, हमारी भाभी साहब, हमारी जो महारानियां थी, उन्होंने जौहर किया था इज्जत के लिए। अगर हम जौहर कर सकते हैं तो तुम्हें भी हम आग में जला देंगे। नेताओं सुन लो, कुत्तों कमीनों, तुम्हें आग में जला देंगे हम रणचंडियां हैं। फिर किसी भी समाज की औरत, बच्ची, लड़की को गाली देना, आप लोग सिर्फ मात्र चुनाव का एक प्रोपेगेंडा जो कर रहे हो, ये चीज गलत है। हमारे पुरुष भाई, हमारे पुरुष दादा बाप अलग बात है, लेकिन हम रणचंडियों को आग में जलाने से और आग में खुद तप जाने से कोई रोक नहीं पाया है। हम डरते नहीं है। रुपाला तो बच जा। और जिस जडेजा के बच्चे ने पगड़ी उछाली है ना, जडेजा तू 100 की गिनती गिन, 100 दिन पूरे हो, चुनाव बीतने दे। तुम लोग जानबूझ के हम लोग को भटका रहे हो तो फिर भटक ही जाएंगे। भटक के पहले तुम्हें भटकाएंगे इस दुनिया से, जहां से, समझे? नशा है ना ये सत्ता का, सत्ता का नशा बहुत दिन रह नहीं गया, दुर्योधन कंस रह नहीं गया है। हमारी शराफत का, हमारे धैर्य का, हमारे अपने घर के बड़ों का धैर्य का आप लोग इतना इम्तिहान मत लीजिए। इम्तिहान खत्म हो चुका है, सिर से पानी अलग हो चुका है। आपसे अपील कर रही हूँ, रुपाला जहां मिले वहीं मारो। रुपाला पार्लियामेंट में दिल्ली आएगा, वहीं मारेंगे हम इसको। जो भी ऐसा नेता टिकट पाता है उसको पहले जूते मार के बहिष्कार करो, हराओ उसको। और अमित शाह जी आपसे जवाब ले रहे हैं, मोदी जी आपसे जवाब ले रहे हैं, आप हमारे संरक्षक हो। दादा बापो, आपके राज्य में हम औरतें असुरक्षित हैं, बलात्कार, हत्या, बस्तूर जारी है। हमारे आज दादा बाप की पगड़ी उछाल रहे हो, समझ लो तुम्हें हम टके के भाव ऐसे उछाल देंगे, तुम लोगों को जूते की नोक पे रखते हैं। अमित शाह तड़ी पार, मोदी सुन ले, देश में तुम राजनीति कर रहे हो, समाज को संशय से मुक्त करते, दहशत से मुक्त करते, नफरत से मुक्त करते, बजाय ये सब करने के तुम वही सब फैला रहे हो समाज में। आरएसएस घोर विरोधी क्षत्रियों की, और क्षत्रिय आप सभी के सगे हैं। कोई समाज हो, वैश्य हो, बनिया हो, दलित हो, एससी एसटी हो, मुसलमान हो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। हमने मातृभूमि के लिए लड़े मरे। राज शेखावत की पगड़ी, मकराना जी की टोपी, हम आपस में कितने भी लड़ जाएं, अगर ये उछली है समाज में तो समझ लेना रुपाला जैसे लोग और तड़ी पार अमित शाह गृह मंत्री तुम जैसे लोग बहुत दिन नहीं, तुम लोग खत्म हो जाओगे। अगर हम अपनी पर आ गए, अगर हम जौहर कर सकते हैं, तुम्हारे लिए भी जौहर का इंतजाम कर सकते हैं। जल्द इसका हिसाब करेंगे अमित शाह जी। तीसरी बार मेरा आपसे मुकाबला होगा, तीसरी बार मेरा आपसे मुकाबला होगा। बिपिन रावत की बात का जवाब अब तक नहीं दिया। पुलवामा हो गया, उसका अब तक जवाब नहीं दिया गया। क्षत्रियों का इतिहास तुम विकृतीकरण कर रहे हो आरएसएस के जरिए। कुछ नहीं बोला जा रहा है, सबके पास ईडी, जो बोले उसको ईडी, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, जो आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दो या खरीद लो। वॉशिंग पाउडर निर्मा, बीजेपी निर्मा, वॉशिंग पाउडर हो गई। और वैसे भी बता दूं आपको, जो आप लोग कर रहे हो ना, इसको समाज सेवा के प्रधानमंत्री का पद की गरिमा नहीं बना रहे हो, इसको कहते हैं दलाली, ब्लैकमेलिंग। मोदी जी बैठ के ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। मोदी जी, अमित शाह जी इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं। किसी भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में शामिल कर लो, टिकट दे दो और पैसे उसको दे दो और पार्टी में शामिल कर दो। अरे तुम भ्रष्टाचारियों को निपटाते, 6 महीने कानून लाते, फांसी या सजा उसको दिलवाते, कानून के लिए व्यवस्था सही करते, बजाय सब करने के। जो आवाज उठा रहा है, स्टूडेंट उठा रहा है तो वो वामपंथी हो गया। स्टूडेंट, अगर किसान आवाज उठा रहा है वो खालिस्तानी हो गया, ये हो गया। कोई आंदोलन को कभी आपने गलत शब्दों से नामकरण ना किया हो, छोड़ा है क्या? पहले भी आंदोलन होते हैं। और साहब, आंदोलन से ये देश आजाद हुआ था। आंदोलनकारियों की हमेशा इज्जत की जाती है। आपने लोकतंत्र को खत्म किया, निरंकुशता ला रहे हो, आप कोरियन समाज यहां ला रहे हो। अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं, आप हमारे संरक्षक हैं। एक बेटी पूछ रही देश की, नारी पूछ रही देश की, अगर हमारा भाई बाप जाएगा हमारी लड़ाई करने के लिए तो पगड़ी उछलवा दोगे तुम? हमारी औरतों को गाली बकोगे तुम, बकवाओगे? तुम्हारी औकात थी देश के लड़ने के लिए? तुम्हारी औकात थी अपना घर बार दान देने के लिए देश के लिए? नहीं, हम राजपूतों ने किया है ये। या जिनके पास जमींदारी या जागीरदारी थी, जिस भी जातियों के पास, उन्होंने अपने जमींदारी को और अपने रजवाड़ों को दान दिया है। तुम जैसे लोग बिगाड़ सकते हो। देश में त्राही त्राही मची हुई है।
ये राज शेखावत की पगड़ी नहीं, ये देश के आंदोलनकारियों की पगड़ी उछली है। ये राज शेखावत की पगड़ी नहीं चुड़ी है, ये देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं की पगड़ी उछली है। राजपूत समाज के स्त्रियों की इज्जत की पगड़ी उछली है। इसका अंजाम भोगोगे हमेशा। बीजेपी को बाइकआउट करो, सभी जातियां एक हो जाओ, एक हो जाओ, कोई भी जाति हो, अपने निर्दलियों को जिताओ, जितने भी नेता आते जूते मार के भगाओ। राज शेखावत जाप की पगड़ी जो उछली है वो हम नारियों की सम्मान उछला है। जल्द इस पर हम रणनीति तैयार करके और एक आंदोलन करेंगे, जौहर करेंगे। अगर रूपाला तुम्हें घर में घुस के न मारा, तुम पार्लियामेंट में आएंगे, तुम वहां घुस के न मारा, तो राजपुतानी औरतें नहीं हम। जाओ मुकदमा कर लो, जाओ कर लो मुकदमा, हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, हिसाब। तुम राजा बने बड़े तानाशाही कर रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास करते हो औरतों के लिए, औरत का सम्मान करो, ये सम्मान करो। उसके बाद औरतों का सम्मान तुम लोग करवाते हो सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए, अपना चुनाव जीतने के लिए। आग थू मोदी, आग थू अमित शाह, आग थू गृह मंत्री, आग थू प्रधानमंत्री। रूपाला सुन, कुत्ते की औलाद, हराम का 20 साले कुत्ते, तेरी जो मुंह से है ना, जो पगड़ी उठा के रगड़ देंगे, जला देंगे तुझे वहीं पे। कुत्ते, जा हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दे, जितने लिखवाने हो। जोश में नहीं, होश में बात कर रही हूं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हूं, राजपुतानी हूं। पहली बात, जौहर किए हमने, हमारे डीएनए में जौहर है। जौहर की अग्नि कुंडी भी तैयार कर लेंगे तुम जैसों के लिए। कुत्तों, हमारे अगर परिवार के मुखिया लोग अपनी औरतों की इज्जत के लिए लड़ाई करने के लिए आएंगे, तुम लोग ये दुर्दशा करोगे उनका। राज शेखावत की पगड़ी नहीं, इस पगड़ी का बदला लिया जाएगा। जो औरतों को गाली दी गई है, इसका बदला लिया जाएगा। बीजेपी को बाइकआउट करिए, इनको भगा दीजिए। और राजपूत नेताओं से पूछती हूँ, आप लोग का कोई तो कर्तव्य होगा समाज के लिए, सिर्फ वोट ही देते हो। राजनाथ सिंह हुए, ब्रिजभूषण शरण सिंह हुए, लल्ला भैया को, अजय प्रताप सिंह हुए, नरेंद्र तोमर जी हुए, गजेंद्र शेखावत जी हुए। अरे शर्म करो, शर्म, शर्म करो। तुम 28 बन के बैठ गए हो पार्टियों के, तुम्हें कोई परवाह नहीं समाज की। वोट लेने के लिए समाज को पैसे पकड़ाते हो, और समाज से कुछ लोग बिक भी जाते, हर समाज के लोग वोट में बिकते हैं। वोटिंग टाइम में मत करिए आप लोग। इसका बदला हम लेंगे। हमने युद्ध किए हैं इस देश के लिए, हमारी रानियों ने जौहर दिए इस देश के लिए, इज्जत नहीं गंवाई है। बहुत बड़ा बयान दिया है तुमने। जिसने राज शेखावत की पगड़ी उछाली है, गृह मंत्री जी, संज्ञान लीजिए और माफी मांगिए। अगर आप लोक सेवक हैं, निरंकुश तानाशाह हैं, अपराधी हैं, तो माफी नहीं मांगता है। अगर आप लोक सेवक हैं, जन के सेवक हैं, तो माफी मांगिए। एज गार्जियन, एज माई फादर, बिकॉज यू आर फादर ऑफ इंडिया। गृह मंत्री है तू, मोदी तू भी प्रधानमंत्री है, हमारा पापा है, हमारा पिता है, संरक्षक है। एक बेटी कह रही माफी मांग, माफी मांग। आंदोलनकारियों को तुम लोग जेल में ठुसवा देते हो, छापे डलवाते हो, धमकी दे रखी है, दहशत फैला रखा है। तुम लोग किसी लायक नहीं हो, जेल में ठूस के तुम्हें कूटने लायक हो। तुम लोग देश की सेवा नहीं कर रहे हो, तुम देश को बर्बाद कर रहे हो। इसी के साथ ये छत्राणी, जय हिंद, जय मातृशक्ति, जय जौहर, जय हमारी रानी साएं। जौहर करती हैं, करवाएंगे तुम्हें अग्निकुंड, तुम्हारे जैसे नेताओं के लिए बनाया जाएगा। प्रण अगर ले लेंगे तो बनाया जाएगा, ध्यान रखना, डरते नहीं हम। अगर हमारे किसी भाई बाप को जरा भी नुकसान हुआ, अगर ऐसे लगातार ये सब चीजें चलती रही, खबरदार, फिर महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं कानून अपने हाथ में लेगी। कानून रखवाला जब नहीं हो तो कानून अपने हाथ में लेके हम काम करेंगे साहब। आग थू, बीजेपी, मोदी, अमित शाह, रूपाला, आग थू। पगड़ी नहीं, टोपी नहीं फेंकी है तुमने। तुमने हम छत्राणियों के हृदय पर एक वार किया है, और वार का बदला वार होगा। सुखदेव गोगामड़ी की हत्या भूले नहीं हम। तुम कुछ भी करवा रहे हो हमारे लिए। शाप देती हूं, आज नवरात्र का पहला दिन है, सड़ सड़ के मरोगे तुम, सड़ सड़ के दोनों। रूपाला, तू तो संगीता सिंह से बच ही लेना, हो जाएगा चुनाव, बड़ी बात नहीं बोलती हूँ, बच लेना तू मुझसे। डरती नहीं हूं, जैसा सब कुछ हो गया, डरता नहीं है। क्या करवाएगा? ईडी पिटवाएगा, अमित शाह तू पिटवाएगा, जेल में ठुसवाएगा, कोई बात नहीं है, वहां भी आतंक मचाएंगे हम आंदोलनकारी है साहब।
देश को ऐसे नहीं हम खत्म होने देंगे। देश के लिए तो हमारे दादा बाप मर गए, हमारे रजवाड़े हमने देश को दे दिए, देश को ही खत्म होने देंगे? तुम जैसे 2 कौड़ी के तड़ी पार जो हमारा देश संभाल रहे हो, देश में नफरत की राजनीति फैला रहे हो। स्टूडेंट परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, हर एक वर्ग परेशान। वो परेशानी को तुम नजरअंदाज करके चुनाव 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 की रणनीति, चुनाव जीतो, चुनाव हारो तब भी जीतो, जीतो तब भी हारो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। तुमने खरीद फरोख्त अपना रखा है। तुम दोनों खरीद फरोख्त कर रहे हो देश में। जो देश में कुप्रथा थी उसको मिटा के तुम्हें अच्छा उदाहरण देना चाहिए था। तो तुम सरकारों में आए थे, तुम्हें हमने चुना था। कमल की फूल हमारी भूल हो गई, अब एक वोट हमारी भूल हो गई कमल के लिए। निरंकुश तानाशाही क्या किया है तुम्हारे बाप ने? मोदी जी क्या किया है हमेशा तुम्हारे बाप ने इस देश के लिए, लड़ाई के लिए, आजादी के लिए? कितने अपनी रियासत दान दे दी है, कितने लोग मारे गए, कितने लोग शहीद हुए? नेताओं तुमसे भी पूछ रही हूँ, जो भी क्रीम खा रहे हो, कितने लोग तुम्हारे घरों के शहीद हुए इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस वतन के लिए? हद कर दी। कभी किसी कौम के लिए आप लोग बयान देते हैं, कभी किसी कौम के लिए बयान देते हैं। समाज में दुर्दशा फैला रखी, नफरत फैला रखी है। आप लोग प्लीज शेयर करिए, कमेंट करिए, डरिए मत। हम डरेंगे नहीं, इनको डराएंगे। अब ये देश की सत्ता है, ये राजा महाराजा नहीं है। राजा महाराजा क्या तो न्याय फटाफट होता था। ये देश के कुकर्मी है, कुकर्मी नफरत फैला रहे हैं। ये अपराधी लोग हैं। अपराध के मुकदमे लेके जो समाज की सेवा करेगा, वो अपराधी लोग कभी भी संवेदनशील नहीं होते। जितने भी पार्लियामेंट हैं वो अपराधी हैं, मुकदमे चल रहे हैं उन पर। बजाय उनको निलंबित करने के तुम लोग और भी मुकदमों की तैयारी कर रहे हो कि भाई ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई से गुर्दों को तैयार कर रखा है, लॉरेंस बिश्नोई मरवा देता है कभी किसी को, कभी किसी को। जो बचा कुचा बचता है तुम लोग हेट की राजनीति करते हो। सूदों को मणि का हिसाब हुआ नहीं था कि ये हो गया, इसका हिसाब हुआ नहीं था, आनंद पाक तो अमर हो गया। अमित शाह जी कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। एक बेटी बोल रही है, तुम्हारे पर थूक रही है, और थू कहाँ हो तुम? आओ गिरफ्तार करो। ये राजपूतों की पगड़ी, राजपूतों ने इस देश के लिए किया, देश के हर वर्ग के लिए काम किया है। आक्रोश लाइव में चल रहा है, आक्रोश जमीन पे भी दिखेगा। तुम लोग भटका रहे हो ना अच्छे लोगों को, आंदोलनकारियों को तुम कभी भटका नहीं पाओगे, कभी खर्च नहीं कर पाओगे। अब रणनीति से काम कर रहे हैं हम लोग भी, ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई गुर्गे तुम्हारे पाले हुए अपराधी हैं, वो तुम मरवाते हो। अगर राज शेखावत जी को कुछ भी होता है, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह जी की होगी। लॉरेंस बिश्नोई उन्हीं का पाला हुआ गुंडा है जेल में, बजाय उसको मारने की सुरक्षा दी जा रही है उसकी। सुधीर को उसने मार दिया, राज शेखावत ने लड़ाई की, उसे धमकी आ गई। ये लोग अपराधियों को जेल में पालते हैं, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी लेते हैं वो लोग, क्या हमने मरवाया, फिर भी वो जिंदा है, सुरक्षा बढ़ाई जाती है और आम लोग मरवा दिए जाते हैं। ऐसा है हमारा गृह मंत्री, ऐसा हमारा मोदी, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री। आचार संहिता लिखी है साहब की, हर जगह कमल 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 खिला हुआ है। जहां भी प्रचार प्रसार के लिए जा रही है, नहीं कि छुट्टी लेके जाए। प्रधानमंत्री हो भाई, हमारा भी प्रचार करने आओ, राज शेखावत का प्रचार करने आओ। झुंझुनू में लोकसभा लड़ रहे हैं वो, आप देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री प्रचार करने जा रहे हो, बीजेपी के जा रहे हो, तो हमारे प्रचार करो आके। बीजेपी एक पार्टी है प्राइवेट, आप देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं। आप छुट्टी लीजिए, फिर प्रचार करने जाइए। आप राज शेखावत जी का भी प्रचार करने आइए। गृह मंत्री जी, मोदी जी, आप आइए झुंझुनू में, राजस्थान में प्रचार करने आइए, आइए। 2-2 कौड़ी के देश संभाल रहे हैं आप। थू, जय माता।